बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रामदास था। रामदास को उनके जीवन के अनुभवों और ज्ञान के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह अक्सर गांव के बच्चों और युवाओं को अपने जीवन के अनुभवों से शिक्षा देते थे। गांव के लोग उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनका सम्मान करते थे। रामदास की उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी यादें और उनके अनुभव आज भी ताज़ा थे। उनके पास समय और जीवन के बारे में कई कहानियां थीं जो उन्होंने अपने जीवन में देखी और महसूस की थी। एक दिन गांव के कुछ बच्चे रामदास के पास आए और उनसे कहने लगे, दादाजी, हमें एक कहानी सुनाइए, ऐसी कहानी जो हमें कुछ सिखाए। रामदास ने बच्चों की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा कि आज उन्हें एक ऐसी कहानी सुनानी चाहिए जो जीवन में समय के महत्व को समझाए। उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और एक पुराने पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। जैसे ही बच्चे उनके पास बैठे, रामदास ने एक रहस्यमय आवाज में कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह हमेशा काम को टालता रहता था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत समय है और जो भी काम आज करना है उसे वह कल पढ़ देता था। राघव को उसकी यह आदत उसके जीवन में कई मुश्किलों की ओर ले जा रही थी, लेकिन वह इसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। उसके माता पिता उसे समझाते रहते थे कि समय का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन राघव उन बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन राघव अपने गांव के पास एक जंगल से गुजर रहा था। वह जंगल में किसी काम से नहीं गया था, बस यूं ही घूमने के लिए निकला था। उसकी आदत थी कि वह बेवजह समय बर्बाद करता रहता था, इसलिए वह जंगल में भी बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने फिर चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसने ध्यान से सुना। आवाज एक बूढ़े आदमी की थी जो किसी चीज की मदद मांग रहा था। राघव ने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया और देखा कि एक पुराने खंडहर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बूढ़े आदमी के कपड़े फटे पुराने थे और उसका चेहरा थकावट और चिंता से भरा हुआ था। राघव ने उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हुए पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ इस हालत में कैसे पहुंचे? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और एक गहरी आवाज में कहा, मैं एक बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा हूं जिसे तुम जानने वाले हो। राघव को बूढ़े की बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने उसकी बातों को ध्यान से सुना। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक रहस्यमय यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जिससे तुम यह समझ सको कि समय की कीमत क्या होती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ शर्तों को मानना होगा। राघव ने जिज्ञासा से पूछा, क्या शर्तें हैं बाबा? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें एक दिन के भीतर कुछ खास काम करने होंगे। अगर तुम वह काम समय पर पूरा कर सको तो तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन अगर तुमने असफलता पाई तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। राघव को ये शर्तें सुनकर डर तो लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बूढ़े आदमी ने राघव को 3 काम सौंपे। पहला काम था सूरज ढलने से पहले जंगल के भीतर छिपे एक पुराने खजाने को खोजना। दूसरा काम था एक रहस्यमय पेड़ से एक विशेष फल लाना जो केवल सही समय पर दिखाई देता था। और तीसरा काम था जंगल के बीच में स्थित एक प्राचीन मंदिर में जाकर एक विशेष घंटा बजाना जो केवल रात के पहले पहर में ही बजाता था। राघव ने सोचा कि ये काम तो आसान होंगे और उसने बिना सोचे समझे यात्रा शुरू कर दी। सबसे पहले उसने खजाने को खोजने की योजना बनाई। उसने सोचा कि खजाना ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब वह जंगल में खजाने की खोज में निकला तो उसे महसूस हुआ कि जंगल बहुत बड़ा और रहस्यमय था। जगह जगह कांटे और झाड़ियां थीं और हर कदम पर उसे लगता था कि कोई छिपा हुआ खतरनाक जानवर उसे देख रहा है। वह कई घंटों तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। जब सूरज ढलने को आया तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। अब उसके पास समय बहुत कम बचा था। अंततः उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी कोशिश के साथ खजाने की तलाश जारी रखी। आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे उसे एक चमचमाती चीज दिखाई दी।
जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक छोटा सा सोने का बक्सा था। उसने बक्से को उठाया और सोचा, पहला काम तो पूरा हो गया, अब मुझे पेड़ का फल ढूंढना है। राघव अब पेड़ के फल की तलाश में निकल पड़ा। बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि यह फल सिर्फ सही समय पर ही दिखाई देता है। राघव ने सोचा कि शायद यह फल आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे एहसास हुआ कि यह काम और भी मुश्किल था। रास्ते में कई पेड़ थे, लेकिन वह विशेष फल कहीं नहीं दिख रहा था। वह थकने लगा, लेकिन समय उसकी पीठ पर सवार था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। उसे डर लगने लगा कि अगर उसने दूसरा काम समय पर पूरा नहीं किया तो वह बूढ़े आदमी की चुनौती में असफल हो जाएगा और हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाएगा। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर कुछ चमक रहा है। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस फल को छूने की कोशिश की, वह गायब हो गया। राघव अब सचमुच परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह फल कैसे पकड़ा जाए। तभी उसे याद आया कि बूढ़े आदमी ने कहा था, यह फल सिर्फ सही समय पर ही दिखेगा। राघव ने अपनी घड़ी देखी और महसूस किया कि अभी सही समय नहीं आया है। उसने धैर्य रखा और पेड़ के नीचे बैठकर सही समय का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही सही समय आया, वह फल फिर से दिखाई दिया। इस बार राघव ने बिना समय गवाए फल को तोड़ लिया। वह बहुत खुश हुआ कि उसने दूसरा काम भी पूरा कर लिया था। अब उसके पास बस एक आखिरी काम बचा था, मंदिर का घंटा बजाना। राघव अब जंगल के बीचों बीच स्थित प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर वहां से काफी दूर था और उसे जल्दी पहुंचना था, क्योंकि रात का पहला पहर जल्द ही समाप्त होने वाला था। रास्ते में उसे कई अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तेजी से मंदिर की ओर भागा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसे मंदिर का दरवाजा बंद मिला। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके पास अब बहुत कम समय बचा था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि मंदिर का दरवाजा केवल एक विशेष पत्थर को खींचने से खुल सकता था। उसने जल्दी से उस पत्थर को खींचा और दरवाजा खोल दिया। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा घंटा लटक रहा था, लेकिन वह बहुत ऊंचाई पर था। राघव ने पूरी ताकत लगाई और घंटी की रस्सी को खींचा। जैसे ही उसने घंटी बजाई, एक तेज आवाज गूंज उठी और मंदिर के अंदर की सारी रोशनी गायब हो गई। जैसे ही राघव ने आखिरी काम पूरा किया, बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसने राघव से कहा, तुमने समय की कीमत को समझ लिया है। अगर तुमने समय बर्बाद किया होता तो आज तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। राघव को अब समझ में आ चुका था कि समय को बर्बाद करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और ये शपथ ली कि वह अब कभी समय की बर्बादी नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय बहुत मूल्यवान है और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में समय का सही उपयोग करने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जो लोग समय की कदर नहीं करते, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं।